हाय प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं एमसीए पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन समर कैंप में आपका स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन समर कैंप में आज हम लोग सीखेंगे मेडिटेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, मेडिटेशन को हम किस स्थान पर कर सकते हैं, मेडिटेशन करने का उचित समय क्या होता है और साथ ही साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक प्रकार की मानसिक अभ्यास है जो मन और मस्तिष्क को एकाग्र रखता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि मेडिटेशन करने से हमें क्या लाभ होता है। आज के इस आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति समय से पूर्व ही बूढ़ा नज़र आने लगता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय मेडिटेशन करता है तो वह हमेशा युवा बना रहेगा, साथ ही साथ एक दिव्य तेज उसके चेहरे पे हमेशा चमकती रहेगी। मेडिटेशन करने का जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि व्यक्ति बिल्कुल एकाग्र रहता है, व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। यदि देखें तो एक विद्यार्थी जीवन में मेडिटेशन एक अहम रोल अदा करता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वह भय, चिंता, डर आदि चीज़ों से हमेशा दूर रहता है। इन चीज़ों से कभी भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही साथ उसका विल पावर बहुत ही अच्छा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहता है। आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसे हार्ट डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। आप पाएंगे कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप भूत भविष्य की चिंताओं से परे हो जाएंगे। आप हमेशा वर्तमान में जीने लगेंगे, जो एक आपके लिए सुखद पल होगा। इसके साथ ही मेडिटेशन आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है या आप बहुत पतले हैं, दोनों स्थितियों में आपको सामान्य अवस्था में रखता है। तीसरे स्टेज में हम जानते हैं कि मेडिटेशन करने का स्थान क्या हो सकता है। यूँ तो मेडिटेशन आप किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। आप किसी फर्श पे कर सकते हैं, किसी चेयर पे कर सकते हैं, किसी सोफ़े पे कर सकते हैं या किसी बेड पे कर सकते हैं। किंतु यदि आप मेडिटेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपका जो स्थान होगा वह आपका खुला वातावरण होगा। इस खुले वातावरण में आपको मेडिटेशन करना सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको शांत माहौल में मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेडिटेशन करते समय आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अन्य पे हम बात करते हैं कि मेडिटेशन करने का उचित समय क्या हो सकता है। मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम रात तक किसी भी समय आप मेडिटेशन किया जा सकता है। मेडिटेशन करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। किंतु यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, यानी सुबह 4 बजे से सूर्योदय के समय तक, तो वह मेडिटेशन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। मेडिटेशन क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। मेडिटेशन कैसे करें में हम आपको सबसे पहले बता दें कि मेडिटेशन बहुत ही तरीक़ों से किया जाता है। मेडिटेशन करने के बहुत से तरीके हैं, किंतु यहाँ पर हम कुछ सामान्य तरीक़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसकी एकाग्रता, उसका याददाश्त। तो आइए हम जानते हैं कि मेडिटेशन हम कैसे करें। सबसे पहले आप जहाँ भी बैठे हैं उस समय आप सुखासन में बैठ जाइए। इस तरह से बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए, बिल्कुल इस तरह अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को बिल्कुल मिला लीजिए। ये एक मुद्रा है जो आपकी एकाग्रता में बहुत ही सहयोग करेगा। कमर बिल्कुल सीधी, साथ ही साथ आँखों को बंद कर लीजिए। अब सामान्य अवस्था में सांस लेते हुए बिल्कुल सांस आपको न तेज़ लेनी है न ही धीरे लेना है। जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसी तरह सांस लेते रहिए। सांस कब अंदर जा रही है, सांस कब बाहर जा रही है, आप बिल्कुल ध्यान उसी पे आपका रहना चाहिए। तो सांस आप अंदर ले रहे हैं सामान्य अवस्था में, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस आपकी बाहर जा रही है, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर।
इस स्थिति में आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में बहुत से विचार आएंगे, किंतु आपको विचारों पे ध्यान नहीं देना है। आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पे देना है। आप बिल्कुल शांत माहौल में बैठेंगे जहाँ कोई शोरगुल ना हो। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस बिल्कुल सामान्य अवस्था में रहनी चाहिए। सांस कब अंदर ले रहे हैं, सांस कब बाहर ले रहे हैं, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं कैसे कुछ क्षण। जब आप 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ समय तक ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वह बहुत से विचारों में जो खोया रहता है वह सामान्य अवस्था में आने लगेगा। और जब आपके अपने सांसों पर नियंत्रण रखना आ जाए, ध्यान करना आ जाए, तो हम आइए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें आपकी अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र यानी दोनों भवों के बीच होना चाहिए। इस स्थिति में आपको पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ही रखना है। बिल्कुल शांत माहौल में आप बिल्कुल शांत रहेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मस्तिष्क में बहुत से विचार आएंगे, किंतु इन विचारों से आपको घबराना नहीं है। आप बिल्कुल शांत रहने का प्रयास कीजिए। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं उनका अवलोकन कीजिए। ये विचार धीरे धीरे करते हुए समाप्त हो जाएंगे और आपके पास बिल्कुल सकारात्मक विचार ही आना शुरू हो जाएंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पर, बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच। विचारों से घबराइए मत। विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, उनका सिर्फ अवलोकन कीजिए। प्यारे बच्चों, आज एमसीए पब्लिक स्कूल ने इस ऑनलाइन समर कैंप में इस मेडिटेशन को एक अहम रोल में क्यों शामिल किया है? क्योंकि आज के भागदौड़ ज़िंदगी में एक विद्यार्थी, एक युवा, एक वृद्ध या एक वयस्क या सभी लोगों की बात करें तो वह कहीं न कहीं मानसिक तनाव से परेशान है। एक मानसिक तनाव से परेशान व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अभी हाल के समय में देखा जाए तो एक कोरोना जैसी महामारी या बीमारी ने सभी को परेशान कर दिया है। आप पाएंगे कि यदि आप प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर रचनात्मक विकास होगा, आपका दिमाग रचनात्मक विकास की ओर अग्रसर होगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मेरे प्यारे अभिभावक, आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों को रोज़ ब्रश करना सिखाते हैं, स्नान करना सिखाते हैं या डेली लाइफ की कोई भी रूटीन सिखाते हैं, उसी प्रकार अपने बच्चों को आप मेडिटेशन करना सिखाइए, आप योगा करना सिखाइए, आप एक्सरसाइज करना सिखाइए, क्योंकि यह उसके लिए एक अहम रोल अदा करेगा। किंतु यह तभी संभव है जब आप स्वयं आगे आएँ, स्वयं मेडिटेशन करें, स्वयं योगा करें, तभी जाकर बच्चे इन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह सबसे अहम रोल होगा। उनके लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें और बच्चों के मानसिक विकास के लिए कुछ प्रयत्न करें। धन्यवाद। नमस्कार।